ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि बहन कुमारी मायावती सरकार में आए। अगर बहन कुमारी मायावती सरकार में आएंगे तो गुंडे जेल में जाएंगे। कहते जाति को कौन छोड़ रहा है? कोई नहीं छोड़ रहा। हम कहाँ कह रहे हैं जाति को छोड़ो भैया, मरो जाति में ही। अगर तुम्हें जाति में रहना, मरो ना जाति में ही, सब कुछ जाति में करो। घंटा बजाते रहो राम मंदिर में ही। घंटा बजाते बजाते तुम्हारे बुजुर्गों को तो क्या मिला है? इनको तुम्हें मिल जाएगा। जिनको घंटा बजाना चाहिए था योगी जी को, वो तो घंटा छोड़ के वो तो पार्लियामेंट में जाके बैठ जाते हैं या कभी पीएम बन जाते हैं। तो वो तो घंटा बजा नहीं रहे, उनको तो पता है भगवान कुछ नहीं दे सकता है। इस चुनाव सर पर है। जो नेता हैं, कोई इधर पार्टी में जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई उसे ज्वाइन कर रहा, कोई उसे ज्वाइन कर रहा। राज भर एक बड़े चेहरे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में चले गए। कैसे देखते हैं पूरे माहौल या पूरे समीकरण जो यूपी में बन रहे थे? राजभर अच्छा, चंद्रशेखर के दोस्त जो हैं, हाँ, वो ओवैसी के चंद्रशेखर सुहेलदेव पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राजभर जी, वो चंद्रशेखर के दोस्त भी हैं। चंद्रशेखर हुए, MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और राजभर साहब हुए। उसके बाद अखिलेश जी के चाचा जी को भी मिला लिया है। तो साथ में खाना खाते हैं और एक थर्ड मोर्चा बनाना चाहते हैं। मगर आपस में आपसी इनका इतना एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं है जितना दिखाने का काम कर रहे हैं। सब एक दूसरे को काटने के लिए हैं और ये लोग राजनेता हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ भी इनको अपनी राजनीतिक अच्छी लगेगी वहाँ जाएंगे। ये बीजेपी में जा सकते हैं, तो उनके बारे में क्या बात करना है? बीजेपी में थे पहले वो। हाँ, तो बीजेपी में थे, बीजेपी में चले जाएंगे। अब वो तो कभी किसी के साथ आते हैं, कभी किसी के साथ जाते हैं। वो अपने लोगों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनेता जितने भी लोग होते हैं वो बहुत कम लोग हैं जो अपने लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, अपने लोगों के जो इशूज हैं उनको उठाने का काम करते हैं। वो अपनी लड़ाई ज़्यादा लड़ते हैं क्योंकि उनको टिकट कहाँ मिल जाए, राजनीति में वो कहाँ कामयाब हों। उन्होंने कह भी दिया है कि अगर बीजेपी हमारी बात मान लेगी तो हम बीजेपी में चले जाएंगे। वो तो बीजेपी के प्रोडक्ट ही हैं। तो वो उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनका कोई ज़्यादा इतना भी वोट बैंक भी नहीं है। तो वो करते रहें जहाँ घूमते रहें। हम बड़ी राजनीति पे बात कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी दिन रात बीजेपी को गाली देती है, लेकिन योगी जी तो उनके घर आ जाते हैं। घर आना जाना लगा रहता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट जो समाजवादी पार्टी है, मायावती घर क्यों नहीं जाते? योगी जी देखो, मायावती से क्यों नहीं मिलते? लगा कैसा लगा रहता आना जाना? देखो, जो समाजवादी पार्टी है वो पार्टी भी ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बड़ा काम करा उन्होंने। 2012 से लेकर 17 तक उनका जो राज है उत्तर प्रदेश में, वो सब जानते हैं कि वहाँ कैसे शोषण होता था लोगों का, कैसे सारे काम होते थे, वो सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। तो ऐसी जो सरकार हैं, जो पहले जो लोग देख चुके हैं, उन सरकारों को दोबारा न लेके नहीं आना चाहते हैं। अब योगी जी और जो लोग हैं उनके आपस में सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। वहाँ पर कोई जनता के लिए कुछ करने वाले नहीं है। अगर कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में न्याय दे सकती है, गरीबों को शिक्षा दे सकती है, रोजगार दे सकती है, तो वो एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि 2007 से लेकर 2012 तक लोगों ने देखा है और न्याय की जो व्यवस्था है, सामाजिक न्याय का जो परिभाषा है, वो बहुजन समाज पार्टी अच्छी तरह जानती है। क्योंकि उसकी जो नींव है वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के लिए डली हुई है और कोई दूसरी पार्टी नहीं दिखाई देती हमें। इसलिए अगर लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को शिक्षा चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को अगर ठोको सरकार नहीं चाहिए, तो वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास कीजिए। ये जितनी भी छोटी मोटी पार्टियां हैं, ये सब वोट काटने के लिए आ रही हैं। ये सब बीजेपी को दोबारा सत्ता में लेके आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में भी इन्होंने ऐसे ही करा था। सारी पार्टियां अलग अलग जब लड़ती हैं और थर्ड एक फ्रंट बन जाता है तो पार्टियां वहाँ पे फिर बिखर जाती हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे करना चाहते हैं कि दलितों की वोट भी काट दो, मुसलमान की वोट भी काट दो, आपस में सब वोटों को काट दो, बीजेपी जीत जाएगी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी वोट को बिखरने ना दें। आप अपनी वोट को सिर्फ एक ही पार्टी पर डालें, वो है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन सर, लोग कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है ना। नहीं, लोगों को कहने को तो कुछ भी कहने दो। अब वही हमारी ये टीम है ना, क्या प्रॉब्लम है? हम भी कह देंगे कि जितनी भी टीम है हमारी ये टीम है सारी। हम देश पर राज करने वाले लोग हैं भैया। विचारधारा देखिए, क्या बहुजन समाज पार्टी जो है वो धर्म के नाम पर काम करती है क्या? अगर बी टीम होती तो वो भी धर्म के नाम पर काम करती ना। हम धर्म के नाम पर काम नहीं करते हैं। हम करते हैं इस देश में संविधान को लागू कराने की बात करते हैं। हम इसमें एजुकेशन की बात करते हैं। हम गरीब के अधिकार की बात करते हैं। क्या बीजेपी करती है ऐसा कुछ?
बीजेपी तो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है, तो बहुजन समाज पार्टी तो धर्म के नाम पर नहीं करना चाहती, तो फिर ए और बी कैसे हुई बताइए। पर सर यूपी की जनता तो नहीं चाहती ना कोई दलित मुख्यमंत्री बने। नहीं, ऐसा नहीं है कि 4 बार अगर नहीं चाहती तो 4 बार कैसे मुख्यमंत्री बन गई बहन कुमारी मायावती। 4 बार भी तो बनी है ना, वो भी तो यूपी की जनता है ना। अत्याचार कम हुए ना। हाँ, अत्याचार कम हुए। हाँ। तो यूपी की जनता के कुछ लोग नहीं चाहते, जनता नहीं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि बहन कुमारी मायावती सरकार में आए। अगर बहन कुमारी मायावती सरकार में आएंगे तो गुंडे जेल में जाएंगे, गुंडों के साथ में जैसा व्यवहार होना चाहिए व्यवहार होगा, लोगों को न्याय मिलेगा, तो ये लोगों को सारी सुविधा मिलने लगेंगी, बच्चे पढ़ने लगेंगे, बोलने लगेंगे, ये तो इसलिए नहीं चाहते ना कुछ लोग। तो पर सर यूपी में जाति बड़ा फैक्टर रखती है ना सर। जाति फैक्टर रखती है, बिल्कुल जाति फैक्टर रखती है। जाति को कौन छोड़ रहा है? कोई नहीं छोड़ रहा। हम कहाँ कह रहे हैं जाति को छोड़ो भैया, मरो जाति में ही। अगर तुम्हें जाति में रहना, मरो ना जाति में ही, सब कुछ जाति में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो छोड़ देखो ना, अपने बच्चों को, ओबीसी को अपने बच्चों को भविष्य देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? मुसलमान को अपने बच्चों को भविष्य देखना चाहिए, देख तो रहे हैं ना। हाँ, तो राम मंदिर बना रही है बीजेपी। हाँ, तो वहीं घंटा हिलाते रहो, घंटा बजाते रहो राम मंदिर में ही। घंटा बजाते बजाते तुम्हारे बुजुर्गों को तो क्या मिला है? इनको तुम्हें मिल जाएगा। जिनको घंटा बजाना चाहिए था योगी जी को, वो तो घंटा छोड़ के वो तो पार्लियामेंट में जाके बैठ जाते हैं या कभी सीएम बन जाते हैं, तो वो तो घंटा बजा नहीं रहे। उनको तो पता है भगवान कुछ नहीं दे सकता है। रियल में जिनको घंटा बजाना चाहिए था, भाई बाबा जी को घंटा बजाना चाहिए ना, बाबा जी सीएम बने बैठे हैं। और जिनको सीएम बनना चाहिए, जिनको पीएम बनना चाहिए, जिनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जिनको एमएलए बनना चाहिए, एमपी बनना चाहिए, वो वहाँ घंटा बजा रहे हैं मंदिरों में। क्या मिलेगा मंदिरों से? मंदिरों से क्या मिलेगा? बीजेपी वोट मांग रही है। हाँ, तो समझना चाहिए ना, बीजेपी को फायदा होगा मंदिरों के नाम पर, ब्राह्मण समाज को फायदा होगा मंदिरों के नाम पर। अरे इस देश के दलितों को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को क्या फायदा होगा? उनको तो अगर अच्छी सरकार आएगी, एजुकेशन मिलेगी, जब तो फायदा होगा। अब तुम घंटा बजाओ, जो घंटा सदियों से घंटा बजाते आए हो, घंटा तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। तुम्हारा घंटा बजाया जा रहा है, तुम्हें बजाया जा रहा है, वहाँ पे तुम्हारे लोगों को मारा जा रहा है, तुम्हारे लोगों का शोषण किया जा रहा है, एजुकेशन छीनी जाती है, सब कुछ छीना जा रहा है, फिर भी तुम एक के पीछे पड़े हो, धर्म के नाम पे पड़े हो, धर्म के नाम पे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जिस देश में धर्म के नाम पर सरकार चलती है, उस देश में कभी शांति नहीं हो सकती है। सर धर्म कुछ तो है सर। अगर अखिलेश यादव का घर बंगला धुला जा सकता है और उसके बाद भी अखिलेश यादव धर्म को मानते हैं, तो कुछ तो है धर्म में सर। धर्म कुछ लोगों ने बनाया है जिनको फायदा होता है, और कुछ लोगों का शोषण होता है। यहाँ ज़्यादातर लोगों का शोषण धर्म करता है। अगर धर्म एक दूसरे से नफरत कराता है तो मैं ऐसे धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर धर्म सिर्फ इंसान को इंसान से लड़ाता है तो फिर भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। धर्म सिर्फ नहीं, अखिलेश यादव का अपमान हुआ, वो फिर भी धर्म को मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कुछ तो है ना सर धर्म। देखो अखिलेश यादव जी को पता है कि वो कितने भी पूजा पाठ करते रहे, ब्राह्मण उनको मानने वाले नहीं है। अगर जब भी सीएम बनेंगे फिर उनके घर को धोया जाएगा, तो भैया छोड़ दो ना, क्यों बार बार बेइज्जती कराते हो? जो समझदार लोग हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह जैसे, उन्होंने छोड़ छाड़ दिए सब सारे, जो समझदार हो गए, मगर उनको वोट लेनी है सबको, क्या कर सकते हैं भाई? ये एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र में लोग फंसे हुए हैं, इस षड्यंत्र से निकलना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रास्ता बता दिया। क्यों नहीं करती है? उन्हें वोट नहीं चाहिए क्या? बहन जी को तो क्लियर कट है ना कि उनका तो, वो क्यों नहीं मंदिर में जाती, वो क्यों नहीं घंटा बजाती, वो क्यों नहीं पूजा पाठ करते? देखो उनको पता है कि ये मंदिर का जो सिस्टम है ये सब ढोंग है, सब पता है उनको। ये अपने लोगों को निकालना चाहती हैं। इस देश की ज़्यादातर जनसंख्या जो है गरीब, क्यों गरीब है? वो गरीब इसलिए है कि भाग्य और भगवान पर भरोसा करती हैं, वो अपने आप पर भरोसा नहीं करती हैं। इस देश में ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो मंदिरों के चक्कर लगाती है और वहीं पर भीख मांगती है, और भीख मांगने वाले भगवान से मांगती है, जो भगवान उनको कभी देखता नहीं है। तो जो भगवान का डर दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो कुछ लोगों का धंधा चलता है और धंधा बड़े लेवल पर चलता है, तो वो धंधा कमज़ोर ना हो जाए इसलिए धर्म का काम किया जाता है, भगवान का काम किया जाता है। और जब इस देश में भगवान को बढ़ाया जाएगा, समझ लो कि कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों का षड्यंत्र है, षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। ये षड्यंत्र ऐसी थोड़ी आसानी से समझ में आ पाएगा। ये जिस मूर्ति को एक अछूत बनाता है, फिर वो अछूत उसी मूर्ति से मांगने लगता है, तो ये समझना पड़ेगा ना। बाबा साहब ने कहा ना, जिसके सामने तुम हजारों सालों से मांगते आए हो, उस तुम्हें कभी नहीं देगा, तुम्हें दर्शन नहीं भी करने देता। एक भगवान से कोई मिलने जा रहा है और दूसरा आदमी पुजारी उसको रोक देता है कि तुम ऐसे भगवान की, मतलब भगवान पे परछाई पड़ने से भगवान पवित्र हो जाएगा। जो भगवान सबको बनाता है इनके अकॉर्डिंग, उसको देख के पवित्र हो जाता है, तो कैसा भगवान है काय का? तो ये सब ढोंग है, ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा, और जो व्यक्ति इस षड्यंत्र को समझ जाता है वो अपने आप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बन जाता है, वो मान्यवर काशीराम बन जाता है, वो बहन कुमारी मायावती बन जाता है। तो समझना पड़ेगा षड्यंत्र को। हम गांव-गांव में जाके, घर-घर में जाके नौजवानों को तैयार कर रहे हैं। माना कि अभी हम तैयार नहीं हैं, हमारे नौजवान तैयार नहीं है, मगर हमारी कोशिश है, लाखों करोड़ों लोग जो एक्टिविस्ट हैं वो लोगों को जा कर तैयार कर रहे हैं कि आप इस षड्यंत्र से बाहर निकलें, आप एजुकेशन की तरफ जाएं। अगर एजुकेशन की तरफ नहीं जाएंगे तो आप कभी भी सच्चाई को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम तुम हर परेशानी को खोल सकते हैं, हर परेशानी की
दवा कर सकते हैं। एजुकेशन को प्राप्त करो। अगर आप अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दोगे तो वो कभी भी इस देश के अंदर राजा नहीं बन पाएंगे। एजुकेशन लेने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो आपको करना पड़ेगा। अच्छी सरकार होगी तो आपको जो फंडामेंटल राइट है एजुकेशन, वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको अच्छी सरकार नहीं होगी तो सबसे पहले एजुकेशन को खत्म करेंगे, क्योंकि अनपढ़ बनाना चाहते हैं और अनपढ़ जब मजदूर हो जाता है तो 500 रुपये कमाता है, सिर्फ अपने बच्चों का वो पेट भर सकता है, वो इस देश में कुछ अच्छा नहीं कर सकता। चलिए ठीक है। लो।